मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर की क्रिकेट इस समय गर्त में जाती हुई दिख रही है। उसका बड़ा कारण ये है कि जोधपुर में सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने जो कारनामा किया है वो अब खुलकर के सामने आ चुका है। दरअसल जब भी सरकार बदलती है तो जोधपुर की क्रिकेट एसोसिएशन बदल जाती है। आपको जानकारी दे दें कि जब वसुंधरा सरकार ने पहली बार कमान संभाली थी तो खेल अध्यादेश लाई थी। 2005 में जब जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर में अशोक गहलोत, रूप किशोर माथुर और अन्यों ने जो क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाई थी, जिन्होंने जोधपुर में लंबे समय तक क्रिकेट चलाई, जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाए, 3 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाया, ईरानी ट्रॉफी करवाई, न जाने कितने आयोजन जिस एसोसिएशन ने लंबे समय तक कराए और उसका पंजीयन संख्या 2005-018 था। आपको बता दें कि जब वसुंधरा राजे सरकार का पहला कार्यकाल था उस समय ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको वोट देने के चक्कर में जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन सीपी जोशी को वोट देना चाहता था और तत्कालीन सचिव अंजनी माथुर ने ये वोट ललित मोदी को दे दिया और इसके बाद में एजीएम बुला करके अंजनी माथुर को जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने बाहर कर दिया। बड़ी बात यह है कि तब अंजनी माथुर ने एक एसोसिएशन बनाई और उस समय भाजपा सरकार के रजिस्ट्रार ने, उस समय के सहकारी मंत्री ने, खेल मंत्री ने मिलकर के और अंजनी माथुर को ललित मोदी के निर्देश पर सपोर्ट किया और 018 नंबर पर उस एसोसिएशन को रजिस्टर कर लिया जिस पर के पहली एसोसिएशन चल रही थी। बात यहीं नहीं रुकती। उसके बाद जब कोर्ट कचहरी का मामला चला तो इस बीच में अशोक गहलोत की सरकार आ गई। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान एक एसोसिएशन बलदेव गोरा कांग्रेस के नेता ने बनाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने उसी 018 पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से एक और एसोसिएशन को दर्ज कर लिया। जब वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, एडोक कमेटी बनाई और शैतान सिंह चाकला को इसका चेयरमैन बनाया गया। फिर एक एसोसिएशन वैभव गहलोत के निर्देश पर इसी जोधपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से 018 नंबर पर ही एक और एसोसिएशन दर्ज कर ली। मामला फिर भी यहीं नहीं रुका। उस समय अशोक गहलोत, रूप किशोर माथुर, घनश्याम वैष्णव समेत कई जो वास्तव में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरात थे, उन्होंने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। न्यायालय ने तीनों एसोसिएशनों के दस्तावेज कोर्ट में बुला लिए। कोर्ट में दस्तावेजों की जांच हुई और कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिशा निर्देश दिए गए कि इसमें असली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अशोक गहलोत वाली है, लेकिन रजिस्ट्रार जोधपुर ने उस कोर्ट के आदेश को ताक में रख दिया और सरकार के दबाव में आकर के
उसी एसोसिएशन को चलने दिया गया। और फिर क्या होता है, फिर यह हुआ कि फिर वैभव गहलोत की सत्ता चली गई। वैभव गहलोत ने जो एसोसिएशन बनाई थी वो फिर भंग कर दी गई। भाजपा सरकार ने एडहॉक कमेटी बना ली और एडहॉक कमेटी के चेयरमैन सुखदेव देवल को बनाया गया। और फिर देखिए कि इस बार गुपचुप तरीके से चुनाव हो गए और किसी सदस्य को न तो बुलाया गया, न कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई अपील जारी की, न सदस्यों को सूचना दी गई। अचानक सदस्य बन गए। और आपको ये भी बता दें कि उसके बाद में एक नई एसोसिएशन फिर 018 नंबर पर रजिस्टर कर दी गई। इस तरह से एक ही नंबर 018 पर एक ही टाइटल के 5 दावेदार हैं। और जबकि कोर्ट ने अशोक गहलोत के एसोसिएशन को लंबे समय पूर्व घोषित कर दिया था कि यही सही है। उसके बाद में भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिला क्रीड़ा परिषद और कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिली भगत से ये मामला फिर एक बार उभर करके सामने आया है। 2 दिन पहले जोधपुर में चुनाव हुए और नई एसोसिएशन जिसमें कि सभी नए खिलाड़ी हैं और जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन सुखदेव देवल थे उन्हें सचिव बना दिया गया। अध्यक्ष से लेकर के अन्य लोग जो कभी सदस्य ही नहीं थे उन्हें पद सौंप दिए गए और घोषणा कर दी गई। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अब क्या कोई भी जाएगा कह देगा कि मेरी एसोसिएशन है, क्या 018 नंबर पर वो फिर से एक नई एसोसिएशन को पंजीकृत कर लेगा? या सरकार बदलने के साथ ही ये नियम बना लिया गया है कि एक ही टाइटल पर अनेकों एसोसिएशन पंजीकृत हो सकती है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मापदंडों के अनुसार एक नाम एक टाइटल पर ही दूसरा टाइटल नहीं चढ़ाया जा सकता, दूसरा नंबर उसे देना पड़ता है। आपको ये भी उदाहरण दे दें कि लंबे समय पूर्व रोशनलाल माथुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी एसोसिएशन पर मानवेंद्र सिंह अपनी एसोसिएशन ले आए। सरकार उनके पक्ष में थी। पूर्व नरेश गज सिंह जी ने भी उनका सपोर्ट किया, लेकिन वो रोशनलाल माथुर की जिला क्रिकेट एसोसिएशन थी और अशोक गहलोत की जिला क्रिकेट एसोसिएशन मानवेंद्र सिंह रोहित की उस समय थी। और आज भी ये टाइटल 018 के नाम से दर्ज है, लेकिन रोशनलाल माथुर का टाइटल नंबर पंजीयन नंबर दूसरा था और मानवेंद्र सिंह की एसोसिएशन का पंजीयन नंबर दूसरा था। ये जो गफला कोऑपरेटिव सोसाइटी जोधपुर में हो रहा है इसकी जांच करवानी चाहिए। बहुत बड़ा मामला सामने आ सकता है और इसकी न्यायिक जांच होती है तो ही ये मामला सामने खुल करके आ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी दस्तावेज जो भी क्रिकेट से संबंधित है अपने पास न्यायालय में बुलाए जाने चाहिए या फिर भजनलाल सरकार को खुद एक अधिकारी नियुक्त करके इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि जोधपुर की क्रिकेट पिछले 15 साल से गर्त में है। ओपन ट्रायल पर जोधपुर की क्रिकेट निर्भर है और इस बार तो हद ही हो गई। पिच मेकर को ही क्रिकेट एसोसिएशन में ले लिया गया। क्रिकेट के अनभिज्ञ लोगों को क्रिकेट के पदाधिकारी बना दिए गए। अगर हम क्रिकेटर की बात करें तो इस नई एसोसिएशन में अरिष्ट सिंघवी को छोड़ दें तो बाकी कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं है। हाँ,
सुखदेव देवल हिंदू कप करवाते रहे हैं और उसके आधार पर वे जोधपुर में लोगों के जाने पहचाने व्यक्ति हैं। लेकिन हिंदू कप में और जिला क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने में रात दिन का फर्क है। उम्मीद की जाती है सरकार से कि जोधपुर की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल सरकार खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी और जोधपुर में फिर से नया सूरज उगेगा और नया सवेरा आएगा और फिर से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इसमें राजनेताओं का दखल बंद कर देना चाहिए, क्रिकेटर्स को आगे लाना चाहिए। मारवाड़ बुलेटिन मांग करता है कि वर्तमान में हुए चुनावों की न्यायिक जांच करवाई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी निकाल करके सामने लाया जाना चाहिए। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।